अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास बेटी, ओपन योर बायोलॉजी बुक, चैप्टर नंबर 7 बेटी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। हमने इस चैप्टर में सब एंजाइम्स के बारे में डिटेल से बेटी मैंने आपको पढ़ाया। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवाऊंगी, लेकिन बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। और एक हमने टॉपिक पढ़ा था बेटे, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, की एंड लॉक जो मेथड था, जो मैंने पूरा एंजाइम एक्शन का मेथड बेटे आपको पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है और वो उसी के साथ आके जो है वो अटैच होगा। और वो जगह, वो पॉइंट जहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ आके जो है अटैच होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव साइट्स कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीटली ड्रॉ करके बताया कि किस तरह की एंजाइम की शेप होती है और किस तरह की एंजाइम की सबस्ट्रेट की होती है। वो दोनों एक दूसरे के अंदर किस तरह जो है वो फिट आते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के एक की जो है बेटे एक लॉक के अंदर फिट आ जाती है। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, जो एंजाइम एक सबस्ट्रेट के अंदर फिट आता है वो किसी और के अंदर नहीं आता। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि आपके पास अगर एक ही एंजाइम है तो आप उससे बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट करवा लो, या वो बहुत सारे रिएक्शंस में जो है वो इन्वॉल्व हो, ऐसे नहीं होता। हर एंजाइम जो है दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक जो है सबस्ट्रेट होता है और वो उसी के अंदर जो है वो फिट होगा। बेटे मैंने आपको शेप ड्रॉ करके दिखाई थी कि किस तरह जो है इनकी शेप्स होती हैं और किस तरह ये इसके अंदर फिट होते हैं। ठीक है, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता था? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता था। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता था और वो जगह जहां पे एंजाइम आके सबस्ट्रेट और एंजाइम अटैच होते थे, उस जगह को हम लोग क्या कहते थे? एक्टिव साइट कहते थे। जब ये एक्टिव साइट पे दोनों चीजें कंबाइन होती थी, आपके पास क्या बनता था? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता था और यहाँ पे आके क्या होता था? रिएक्शन होता था। एंजाइम की वजह से क्या होता था? एक्टिवेशन एनर्जी जो है बेटे वो लो हो जाती थी और जो रिएक्शन था उसकी स्पीड क्या हो जाती थी? ज्यादा हो जाती थी। आपका रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता था और जल्दी कंप्लीट हो जाता था और जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सब जो आपका सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम जो है वो वहां से सेपरेट हो जाता था। लेकिन एंजाइम की जो ओरिजिनल कंडीशन थी बेटे वो चेंज नहीं होती। जैसा एंजाइम रिएक्शन के स्टार्ट में था वैसा ही एंजाइम रिएक्शन के एंड पे भी रहता है। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली जो है वो छोटा सा एक डिफरेंट सब्सटेंसेस से जो है ये परफॉर्म करके दिखाऊं कि किस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं वो एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं और किस तरह ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो है वो बेटे किस तरह से बनता है। तो लेट्स सी। ये देखें आप, मेरे हाथ में ना इस टाइम कुछ ब्लॉक्स हैं। ठीक है, हम सपोज करते हैं, अब ये देखो दो डिफरेंट तरह के, एक आप सपोज कर लो कि ये आपके हाथ में क्या है? दिस इज इसको हम लोग क्या कह लेते हैं? ये क्या चीज़ है बेटे? ये हमारे पास आ गया सबस्ट्रेट। ये चीज़ मेरे पास क्या आ गई? एंजाइम। ये सबस्ट्रेट है, ये क्या चीज़ है? ये एंजाइम्स है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि सबस्ट्रेट और एंजाइम जो हैं दे आर स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन। हम सपोज करते हैं, जैसे सपोज करो आपके पास ये क्या चीज़ है? मैंने क्या कहा? दिस इज सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट है। अच्छा, ये साइड, ये जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये वाली साइड, ये जहां पे मेरा लेड है, ठीक है, ये जो साइड है, दिस साइड इज नोन एज एक्टिव साइड। ये एक्टिव साइड है। ये मेरे हाथ में क्या है? इस टाइम हम एंजाइम कह लेते हैं। सपोज हम इसको एंजाइम कह लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कलर होगा, आपको नजर आएगा। ये सबस्ट्रेट है, दिस इज सबस्ट्रेट। और ये क्या चीज है? दिस इज एंजाइम। और ये वो साइट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। अब ये एंजाइम आएगा और एंजाइम यहाँ पे आके जो है ये ज्वाइन होगा। इसको मैं ऐसे प्रेस कर लूंगी। ठीक है, ये देखो ये क्या था? दिस इज सबस्ट्रेट था। ये क्या था? ये एंजाइम था। वो जगह जहां पे आके एंजाइम ज्वाइन किया है, ठीक है, वो क्या चीज थी? वो थी आपकी एक्टिव साइट। क्या थी? एक्टिव साइट। जिस जगह पे, ये जो जगह है, जिस जगह पे आके एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुआ है, इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया
एक्टिव साइट। और ये जो अब ये जो चीज़ बन गई जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे शो हो रही है, दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कह दिया हमने? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कह दिया। अब ये क्या है? कैटालिटिक साइट है। यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होगा। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम सपोज करते हैं कि नाउ अब आप सपोज करो कि ये क्या था? ये हमारा सबस्ट्रेट थे गोल्डन कलर में जो हैं, जो पर्पल कलर में थे, ये क्या चीज़ थी? हमारा एंजाइम था। और यहाँ पे क्या हुआ? ये एक्टिव साइट थी जहाँ पे आके ये ज्वाइन हुए, और इधर ही कैटालिटिक साइट है जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग रिएक्शन ये एंजाइम जो है ये सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एंजाइम अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस चला जाएगा, और जो सबस्ट्रेट था वो दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग क्या कह लेंगे? दीज आर प्रोडक्ट्स। ये क्या हो गए? प्रोडक्ट्स हो गए। और ये आपके पास क्या हो गया? ये एंजाइम देखो जिस तरह की ओरिजिनल कंडीशन में था वैसे का वैसे हमारे पास वापस आ गया। आई थिंक आपको अब समझ आ गई होगी। सपोज मैंने क्या कहा था कि हम लोग सपोज करते हैं कि ये हमारे पास बेटे क्या है? ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक जो है वो सबस्ट्रेट होता है जो इसके अंदर फिट आता है। जैसे ये चीज़ है, ये इसी के अंदर हमेशा फिट आएगी, ये मैं यहाँ पे नहीं ज्वाइन कर सकती, ठीक है ना। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक जो है वो सबस्ट्रेट है जो उसके अंदर फिट होना है। जहां जिस जगह पे वो फिट होता है दैट इज नोन एज एक्टिव साइट। ये इस एक्टिव साइट पे जाके इसके साथ बाइंड अप हो जाएगा। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक्टिव साइट पे आके ये ज्वाइन होंगे। नीचे क्या है? कैटालिटिक साइट है जहां पे रिएक्शन हो रहा है। जब रिएक्शन हो जाता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, एंजाइम अलग हो जाता है, सबस्ट्रेट अलग हो जाता है। और आफ्टर कंप्लीटिंग रिएक्शन सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट्स में, ये समझो ये दो प्रोडक्ट्स बन गए, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। बेटे हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक जो है वो सबस्ट्रेट होता है। जैसे ये शेप, जैसे ये देखो अब दो डिफरेंट हैं, ये समझो एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। अब ये हमेशा इसके अंदर ऐसे ही जाएगा, ठीक है। इसकी शेप एंजाइम की अगर ऐसे है तो सबस्ट्रेट की इस तरह की होगी, देखो ऐसे। अगर ये देखो ये ऐसी शेप है ना, ये देखो मैं यूं कह रही हूं, इस तरह की शेप है, तो जो एंजाइम इसके साथ अटैच होगा उसकी इस तरह की शेप होगी ताकि वो इसके अंदर इजीली अंदर चला जाए। ये देखें जैसे अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल गए तो इन्होंने क्या बना लिए? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिए। हर एंजाइम एक जो है वो क्या होता है? स्पेसिफिक इन जो है नेचर है। हर एंजाइम का अपना एक, जैसे सपोज ये एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये भी इसके अंदर इस तरह ज्वाइन होगा, ठीक है। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये इसके अंदर ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह बेटे तमाम के तमाम जितने भी एंजाइम्स होंगे, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक जो है सबस्ट्रेट होता है। अब ये इसके साथ ऐसे अटैच नहीं हो सकता, ये इसके साथ ऐसे अटैच नहीं होता, ये इसके साथ ऐसे ही अटैच होगा। और अटैच होने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। जहां पे ये अटैच होंगे उसको हम एक्टिव साइट कहेंगे। एक्टिव साइट के नीचे कैटालिटिक साइट होगी जहां पे रिएक्शन होगा। आफ्टर रिएक्शन जो है एंजाइम अलग हो जाएगा, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट्स में जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा क्या था? दीज आर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि मैंने आपको जो है कोशिश की कि आपको समझा सकूं। ये किस तरह एक दूसरे के अंदर अटैच हुए हैं, बिल्कुल ज़्यादा अटैच हुए हैं ना। देखो जो इसकी शेप है वही इसकी रिस्पेक्टिव शेप होगी, जिस तरह की इसकी शेप है वैसे ही उसकी एंजाइम की होगी। जैसे सबस्ट्रेट होगा वैसे ही उसका स्पेसिफिक एंजाइम होगा। सेम इज द केस हेयर एंड सेम इज द केस हेयर। तो ये अब ये जब एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग रिएक्शन ये जहां जिस जगह पे ये ज्वाइन होते हैं ना आपस में, उसको क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। कैटालिटिक साइट पे रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और जो सबस्ट्रेट है वो दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। और आपके पास क्या बन जाता है? एंजाइम बन जाता है। और एंजाइम हमें उसी ओरिजिनल कंडीशन में मिलता है जिसमें वो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले था, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है बेटे हमने डिटेल से पढ़ लिया। आई होप बेटे कि अब आपको अच्छी तरह क्लियरली जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो है ये कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद बेटे एक और इम्पॉर्टेंट
फिनोमेना है, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ही समझ लो जो मैं आप लोगों को करवाना चाहती हूँ। आपके पेपर में अक्सर जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कोएंजाइम, या ये भी आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। ठीक है, ये कोफैक्टर आपकी बुक में लिखा हुआ था और आपकी बुक में कोएंजाइम भी दिए हुए हैं, आपकी बुक में एंजाइम भी दिए हुए हैं। इन तीनों के डिफरेंसेस भी जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर तरह से आपको जो है पूरी मतलब कोशिश मेरी यही होती है कि जो मुझे लग रहा होता है कि वो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, मैं आपको बेटे वो करवा दूं। तो मैं आप लोगों को ये डिफरेंसेस हैं कुछ जो मैं आप लोगों को करवाने लगी हूँ, तो आपने इनको लाजमी करना है क्योंकि चांसेस हैं कि ये भी आपके पेपर में आ सकते हैं। तो बेटे हम लोग जो हैं ये डिफरेंसेस करेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ राइट करते जाओ, मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। सबसे पहले जो है वो हम डिफरेंस करेंगे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स के। किसके? एंजाइम्स और कोएंजाइम्स के जो है मैं आप लोगों को डिफरेंस करवाऊंगी। आप लोग जो है मेरे साथ साथ जो है इसको राइट करते जाओ। आपने ऐसे ही कॉलम बनाना है, ऐसे ही बेटे आप लोगों ने कॉलम बनाना है। कॉलम बना के एक साइड पे आप लोग यहाँ पे क्या हेडिंग दे लो, आप लोग हेडिंग दे लो यहाँ पे एंजाइम्स की। हम यहाँ पे क्या हेडिंग दे लेते हैं, हम यहाँ पे हेडिंग देंगे एंजाइम्स। यहाँ पे एंजाइम्स की हेडिंग दे लो और यहाँ पे आप लोग क्या दे लो, कोएंजाइम, ZYME। ठीक है, एंजाइम एंड कोएंजाइम। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही आपने मार्जिन लाइन लगानी है, ऐसे ही आपने दोनों के डिफरेंसेस कॉलम बना लो। एक साइड पे आपने क्या लिख देना है, एंजाइम मेंशन कर लेना है, और एक साइड पे बेटे आपने क्या कर लेना है, एंजाइम, और एक साइड पे कोएंजाइम। सबसे पहला डिफरेंस जो इनका होगा वो क्या होगा बेटे, वो इनका डिफरेंस होगा इनकी डेफिनेशन। अ सब्सटेंस प्रोड्यूस by living organisms to act as a biological catalyst to bring a specific biochemical reactions। ठीक है, पहले हमने सिंपली क्या कर लिया, हमने एंजाइम्स को डिफाइन कर दिया। अब हम लोग क्या कह लेंगे, हम को एंजाइम को भी बेटे डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या राइट करोगे, अ नॉन प्रोटीन कंपाउंड necessary for the functioning of an enzyme। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस आप लोग क्या, पहले मैं लिख लेती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते जाओ, देन मैं आपको सारे जो है साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। नंबर 2 क्या है, दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। और कोएंजाइम के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अब हम आते हैं अपने नंबर 3 डिफरेंस पे, मेनली ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस आप क्या लिखोगे, नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। नंबर 4 क्या आ जाएगा, सर्व एज biological
कैटलिस्ट, दे सर्व एज बियोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये नंबर 4 डिफरेंस आ गया। अगर हम बेटे कोएंजाइम के साइड पे आएंगे तो ये क्या होगा, दे बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड एक्टिवेटिंग इट, ये उसको एक्टिवेट करते हैं ना। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 5 डिफरेंस की तरफ। डू नॉट चेंज देयर स्ट्रक्चर, डू नॉट चेंज देयर स्ट्रक्चर, और ये ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो पूरा लिख लेते हैं, चलो, ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर। और इन केस ऑफ कोएंजाइम क्या होगा कि दे चेंज देयर स्ट्रक्चर, they change their structure during the reaction. By binding to functional groups released from the reaction. क्लियर, ये हो गया। और क्या होता है, वेरी स्पेसिफिक, दे आर वेरी स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होते हैं। टू द रिएक्शन दे कैटलाइज बेटे, और दे आर लेस स्पेसिफिक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे आर लेस स्पेसिफिक। क्लियर। और क्या हो सकते हैं इनके, और भी डिफरेंसेस बेटे हो सकते हैं। हम कुछ भी जो है अगर हम देखें कि इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हो कि जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये नॉन प्रोटीन है, ठीक है। और एंजाइम डायरेक्टली, और ये क्या, दे ओनली हेल्प, ये डायरेक्टली जो है एक्टिवेट करते हैं ना, और ये क्या करते हैं, ये सिर्फ जो हैं वो हेल्प करते हैं एंजाइम की, ठीक है। डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि ये जो है डायरेक्टली कैटलाइज करेंगे द रिएक्शन, और ये सिर्फ क्या करते हैं, दे हेल्प एंजाइम्स। क्लियर, दे ओनली हेल्प एंजाइम्स। और क्या आप लिख सकते हैं, हम इन पे लिख देते हैं कि इनकी एग्जांपल्स लिख देते हैं। नंबर 8 पे हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स लिखते हैं। एग्जाम्पल्स में हम लोग लिख लेते हैं अमाइलेज, अमाइलेज भी एक एंजाइम है, प्रोटीएज PROTEASE प्रोटीएज भी एंजाइम है, सक्रेस भी जो है दैट इज आल्सो एन एंजाइम, इट इज सक्रेस SUCRASE सक्रेस, ठीक है। इसी तरह इसकी एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स में आप लोग लिख सकते हो NAD, ठीक है। और क्या इसकी एग्जाम्पल है, हो सकती FAD और कोएंजाइम A, ठीक है। ये इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स है। ये मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस बेटे जो हैं राइट करवाए, किसके, एंजाइम्स और कोएंजाइम्स के।
ठीक है, आपने ये एंजाइम एज इट इज़ जो है अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतारने हैं, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। अब हम ये डिफरेंसेस जो हैं एक दफ़ा इनसे गो थ्रू होते हैं। मैंने पहला डिफरेंस यहाँ पे क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया कि अब सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्ट एज बियोलॉजिकल कैटलिस्ट टू ब्रिंग अ स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन। मैंने एंजाइम को सिंपली जो है वो डिफाइन कर दिया कि ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि बियोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं और ये स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो है टेक पार्ट करते हैं, उनकी स्पीड को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं और आपका जो रिएक्शन है वो जल्दी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जबकि कोएंजाइम क्या है, दे आर नॉन प्रोटीन, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये क्या है, दे आर नॉन प्रोटीन कंपाउंड नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए ये जो है नेसेसरी होते हैं। ठीक है, कोएंजाइम। फिर हमने दूसरा यहाँ पे डिफरेंस क्या देखा कि दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, जबकि कोएंजाइम जो हैं दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। फिर हमने देखा मैनी ग्लोबुलर प्रोटीन, ये ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो इन जनरल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, जबकि कोएंजाइम जो हैं बेटे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। नंबर 4 डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया, दे सर्व एज बियोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये बियोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं और ये क्या करते हैं, ये बाइंड अप होते हैं किसके साथ, एंजाइम्स के साथ। आगे क्या था कि नंबर 5 क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, तो मैंने क्या कहा था कि एंजाइम जो है आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं करते। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन में उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है, लेकिन को एंजाइम जो है वो क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, जब वो बाइंड होके तो वहां से सेपरेट होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। फिर नंबर 6 डिफरेंस की तरफ हम आते हैं। नंबर 6 में मैंने क्या लिखा था, दे आर वेरी स्पेसिफिक टू द रिएक्शन, ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, हर रिएक्शन के लिए एक डिफरेंट एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जबकि को एंजाइम जो है दे आर लेस स्पेसिफिक। फिर नेक्स्ट जो है डिफरेंस हमने क्या देखा, दे आर डायरेक्टली कैटलाइज, यानी कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन मैनी रिएक्शन टू कैटलाइज द रिएक्शन, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट अप करने के लिए जो है एंजाइम जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जबकि को एंजाइम जो हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि ये एंजाइम के साथ जो है वो मिलके जो है एक बाइंड, मतलब इनकी बाइंडिंग होगी, ये बॉन्ड बनाएंगे एंजाइम के साथ मिलके, ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स की हेल्प करते हैं को एंजाइम। फिर हमने कुछ कॉमन एग्जांपल जो हैं वो मैंने आपको लिखवाई एंजाइम्स की, बेटे कॉमन एग्जांपल आपको मैंने लिख के दिखाई, अमाइलेज, प्रोटीएज एंड सक्रेज जो है ये कॉमन एग्जांपल है किसकी, एंजाइम्स की। जबकि कोएंजाइम्स की एग्जांपल्स में मैंने आपको कौन सी एग्जांपल्स लिखवाई, NAD, FAD एंड कोएंजाइम A। तो ये बेटे मेन डिफरेंसेस हो गए हमारे पास किसके, एंजाइम्स और कोएंजाइम्स के। ये डिफरेंसेस आपने लाजमी याद करने हैं, ये आपके पेपर में बेटे आ सकते हैं, इनको हमने किसी भी हालत में जो है वो छोड़ना नहीं है। इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस भी हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी तरह से बेटे आप नेक्स्ट पेज पे जाओ और वहाँ पे आपने ऐसे ही जो है 2 कॉलम बनाने हैं जैसे आपने पहले बनाए हैं। हम डिफरेंसेस करेंगे किसके बेटे, ऐसे ही आप मार्जिन लाइन लगाओ। ठीक है, जैसे हमने पहले लगाया था, ऊपर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं आपको कौन से डिफरेंसेस करवाऊंगी, हम डिफरेंसेस करेंगे अब एंजाइम्स और उसके तो हमने कर लिए ना, अब हमने करने हैं डिफरेंसेस। बेटे आप मेरे साथ साथ राइट करते जाएं। इसी तरह आपने 2 कॉलम बनाने हैं, एक कॉलम के ऊपर आप लोग लिखेंगे कोफैक्टर, बेटे कोफैक्टर COFACTOR, आपने बुक में पढ़ा था ना कोफैक्टर, मैंने आपको बताया भी था कि व्हाट इज कोफैक्टर, हमने डिटेल से पढ़ा था कोफैक्टर क्या है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, कोएंजाइम। अब आपको कोफैक्टर और कोएंजाइम के जो है डिफरेंसेस मैं करवाऊंगी, इनके डिफरेंसेस भी आपके पेपर में आ सकते हैं। हमने पढ़ा था कोफैक्टर, और कोफैक्टर की फिर आगे हमने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आ गए थे, कोएंजाइम्स आ गए थे। ठीक है, तो कोएंजाइम्स में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कोएंजाइम जो हैं ये लूजली बॉन्डेड होते हैं किसके साथ, एंजाइम के साथ। और कोफैक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि कभी कभार कुछ एंजाइम जो हैं एडिशनल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो भी यहाँ पे जो हैं वो प्रेजेंस होते हैं। इस तरह के नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते थे, कोफैक्टर कहते थे। क्लियरली हो गया।
अब को फैक्टर और को एंजाइम में भी बेटे डिफरेंसेस आपके पेपर में आ सकते हैं। इनके जो मेन डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको राइट करवाऊंगी, देन आपको साथ साथ जो है मैं एक्सप्लेन करूंगी। आप यहाँ पे लिखोगे अ को फैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड। क्लियर, ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया। और यहां पे क्या आ जाएगा, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोफैक्टर। ये कोफैक्टर की टाइप है ना कोएंजाइम, तो यहां पे हम लिख देंगे कोफैक्टर दैट इज ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक होती है। क्लियर। नंबर 2 डिफरेंस में आप लोग क्या राइट करोगे, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर इंक्लूड मेटल आयन। याद होगा आपको जब हमने पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि दे इंक्लूड मेटल्स आयन। कौन कौन से थे, लाइक मैग्नीशियम और Fe2+2+। मेटल आयन है तो उसमें मैग्नीज भी आ सकता है, जिंक भी आ सकता है, ठीक है। और इधर इस केस में क्या है, दे ऑफन इंक्लूड विटामिन्स बेटे, विटामिन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ या डेरिवेटिव्स लाइक NAD+। क्लियर। अब हम आते हैं अपने थर्ड डिफरेंस की तरफ। कोफैक्टर कैन बी permanently bound to the enzyme। कोएंजाइम बाइंड लूजली। ये हमने बुक में पढ़ा भी था, याद है ना, लूजली मैंने कहा था लूजली बाउंडेड होते हैं। क्लियर। ये हमारे डिफरेंसेस हम लिख रहे हैं। नंबर 4 में हम लोग क्या लिखेंगे, कोफैक्टर आर नॉट consumed in the reaction। जबकि कोएंजाइम के केस में क्या होगा बेटे, कोएंजाइम आर टिपिकली अल्टर्ड। अल्टर्ड का मतलब होता है चेंज होना, अल्टर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नंबर 5 में आप लोग लिख लोगे द रोल ऑफ कोफैक्टर इज ऑफन स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक। क्लियर। और इनका जो रोल है मेन वो क्या होता है, द रोल इज टू ट्रांसफर केमिकल ग्रुप्स नजर आ रहा है, केमिकल ग्रुप्स from one substrate
टू एन अदर। क्लियर हो गया बेटे? ये हमारे जो हैं मेन हमने डिफरेंसेस जो हैं वो देख लिए किसके बेटे? को फैक्टर और को एंजाइम के। क्लियर है? और भी इनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि हम नंबर 6 में आपको इजी सा कोई लिखवाऊँ, को फैक्टर कैन बी, वो भी हमने लिख लिया है। ये बेटे मेन डिफरेंसेस है जो कि मैंने आपको जो है राइट करवाए हैं अभी। ठीक है, तो आपके लिए बेटे इतने ही बहुत हैं। हमने क्या कर लिया, हमने जो है मेन डिफरेंसेस जो है वो भी देख लिए किसके? को फैक्टर और को एंजाइम के। पहले हमने क्या बता दिया कि व्हाट इज को फैक्टर। अ को फैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड। ये नॉन प्रोटीन है और केमिकल कंपाउंड है, जबकि को एंजाइम के केस में क्या है, ये टाइप है किसकी? ये को फैक्टर की टाइप है। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। फिर हमने क्या बता दिया, इसकी एग्जांपल्स बता दी। इन ऑर्गेनिक को फैक्टर में जो है मेटल्स आइन है, कौन कौन से? मैग्नीशियम और आयरन, जिंक भी हो सकते हैं, मैग्नीज भी हो सकता है। को एंजाइम के केस में क्या है? दे ऑफन इंक्लूड वाइटामिन्स और डेरिवेटिव्स लाइक NAD पॉजिटिव। फिर हमने क्या पढ़ लिया, को फैक्टर कैन बी परमानेंटली बाउंड टू द एंजाइम। ये परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, यानी कि हमेशा के लिए परमानेंट बेसिस पे जो है ये बाउंड होते हैं किसके साथ? एंजाइम के साथ। जबकि को एंजाइम जो है ये लूजली बाउंडेड होते हैं किसके साथ? एंजाइम के साथ। फिर आते हैं को फैक्टर। को फैक्टर जो हैं बेटे ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, जबकि को एंजाइम जो हैं ये टिपिकली क्या करते हैं, ये चेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। नंबर 5 में हमने क्या पढ़ लिया, द रोल ऑफ को फैक्टर इज ऑफन स्ट्रक्चरल या कैटालिटिक, यानी कि कैटालिटिक या स्ट्रक्चरल टाइप के रिएक्शंस में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो है इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, यानी कि ट्रांसफर में जो है वो को एंजाइम जो है वो ज़्यादा जो है अपना रोल जो है प्ले कर रहे होते हैं। तो बेटे ये कुछ कॉमन जो है इनमें डिफरेंसेस थे जो कि मुझे लगा कि आपके पेपर में आ सकते हैं और आपको जो है ये आने चाहिए, तो मैंने आपको ये डिफरेंसेस करवा दिए। हमने डिफरेंस किए को फैक्टर और को एंजाइम में, और हमने किस में डिफरेंसेस कर लिए, एंजाइम और को एंजाइम में। आई होप कि आपको इससे जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, फर्दर आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि एंजाइम और को एंजाइम में, को फैक्टर में और को एंजाइम में जो है वो क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आपने इनको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेना है ताकि ये सेफ रहें, और जो है एग्ज़ाम्स में आप लोग जो है इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक जो है वो ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।